Hello, what's up guys? My name is Vinod Badhu Thapa and today in this video we will see how to animate a SVG icon using pure CSS only. जी हाँ गाइस, इसका क्या मतलब होता है मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले ये आप एक SVG इमेजेस देख लीजिए, ठीक है, जिसको हम कुछ नहीं कर सकते, ये एज इट इज़ पड़ा हुआ है क्योंकि ये एक इमेज है एंड इमेज को मैं कैसे एनिमेट करूँ, नहीं कर सकते। तो इमेज में ना बोल के मैं बोलूँगा SVG आइकन्स, क्योंकि जब भी आप SVG आइकन्स को यूज़ करते हो या SVG इमेजेस को यूज़ करते हो सो टोटली यू हैव टू ऑप्शंस। इधर आप डायरेक्टली मैं आपको दिखाता हूँ, ये मेरा वेब स्टोर है, ठीक है। सो आप देखो ये मेरे पास इमेजेस है, जैसे ये वाले मैं आपको एनिमेट करके दिखाऊंगा। मेरे पास एक इमेज है, इसको इधर मैं SVG का कंप्लीट कोड यूज़ कर सकता हूँ, एल्स मैं इसको डायरेक्ट एज ए इमेज यूज़ कर सकता हूँ। सो डायरेक्ट एज ए इमेज यूज़ करूँगा सो गाइस ये काम ना करे, बट अगर मैं इसका SVG का कंप्लीट ये कोड को कॉपी करूँगा देन मैं इसको इजीली एनिमेट कर सकता हूँ, ठीक है। मैं अभी आपको दिखाता हूँ। देखो SVG का आइकन्स मैं कहाँ से लेने वाला हूँ, undraw.co। तो आज इस वीडियो में एक ऑसम चीज़ तो आपको पता चल गया कि SVG इमेजेस आप यहाँ से बहुत इजीली गेट कर सकते हो, जो आपको इमेज फॉर्मेट SVG फॉर्मेट दोनों में मिल जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा है, इसको मुझे अगर एनिमेट करना हो तो मैं कुछ इस तरीके से एनिमेट कर सकता हूँ। लाइक ये जो ड्रोन है अब उड़ रहा है, अगर आप इसको और एडवांस लेके जाना चाहोगे तो ये जो आपको विंग्स दिख रहे हैं, लाइक ये जो छोटे छोटे विंग्स है, आप इसको भी रोटेट करवा सकते हो चारों डायरेक्शन वाले, और मज़ा आ जाएगा, राइट। एंड इसको और बेटर करने के लिए आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो हार्ट है ऊपर नीचे हो रहा है, एंड ये जो पेड़ है आप देख सकते हो कैसे ग्रो हो रहा है एंड देन श्रिंक होगा ये। एंड ये वही इमेज है जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था। तो आज इस वीडियो में मैं आपको ये दिखाऊंगा कि कैसे आप SVG आइकन्स को अब या SVG इमेजेस को एनिमेट कर सकते हो आपके वेबसाइट के रिक्वायरमेंट के अनुसार। तो आपको बहुत ही ज़्यादा मजा आने वाला है, वीडियो को एंड तक देखिए। इट्स सुपर डुपर इजी एंड बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। एंड अगर आप सोच रहे हो ये मैंने अगर बना भी लिया तो मैं इसका यूज़ किधर करूँगा, सो गाइस आप देख सकते हो मैंने नेक्स्ट.js का जो लेटेस्ट वर्जन है उसकी मदद से ये ऑसम डायनेमिक वेबसाइट क्रिएट किया था, जहाँ पे गाइस नेटफ्लिक्स का सारा डेटा मिलता है। इसके बाद मैंने इसमें पेजिनेशन भी ऐड किया, उसको भी वीडियो आपको मिल जाएगा। स्ट्रेंजर थिंग पे मैं क्लिक करता हूँ, सो आप देखना गाइस वी हैव डायनेमिक रूट, जहाँ पे सिर्फ एक ही फाइल है एंड उसमें सब कुछ ही आने वाला है। कॉन्टैक्ट फॉर्म है जिसमें मैंने आपको पूरा बैक एंड बेसिकली एक फुल स्टैक वेबसाइट मैंने आपको बना के दिखाया था, अगर आपको याद होगा। सो गाइस हियर वी हैव दिस फुल स्टैक नेक्स्ट.js का ऑसम वीडियो है, ट्रेंडिंग में है, इसको जरूर चेकआउट कीजिएगा, सोर्स कोड भी बिल्कुल फ्री है। तो आप ये समझ लीजिए कि इस तरीके का अगर आप एनिमेट कर लेते हो देन गाइस आप कुछ इस तरीके से उसको यहाँ पे ऐड कर सकते हो। इस वाले को भी आप ये पत्ते को हिला सकते हो या नेटफ्लिक्स कैन को छोटा बड़ा कर सकते हो, इसको कुछ साइड वाइड कर सकते हो, या ये जो डॉट है ऊपर इस लेफ्ट राइट बहुत कुछ कर सकते हो, ठीक है। सो गाइस आई नो बातें बहुत ज़्यादा हो गई है, बिना किसी देर के अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो ये जो आइकन है इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है, इसको मैंने कॉपी कर रखा। अगर आप सोच रहे हो कॉपी कैसे करना है तो गाइस कोई बड़ी बात नहीं है, अब मुझे वो इमेज देखना पड़ेगा पहली बात तो। जो भी हो गाइस अभी इमेज तो मुझे मिल नहीं रहा है, बट मैं आपको सिंपल दिखा देता हूँ। लेट से ये जो है जहाज उड़ रहा है या जो भी हो, इसको आप लेफ्ट राइट कर सकते थे। आपको देखना है जैसे ये यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें है ना, पेड़ को छोटा बड़ा कर सकते हो, तीनों है ना, एक 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 के साथ एक एक बड़ा होते जा रहा है, मज़ा आ जाएगा। आपको डाउनलोड करना है, तो जब आप डाउनलोड करते हो तो आपको वो इस तरीके से ही मिलता है, लेकिन जब आप वेब स्टोर पे जाओगे कहीं पे भी जाओगे तो आपको वो इस तरीके से मिल जाएगा कोड उसका, जब आप इमेजेस पे क्लिक करोगे, है ना। तो ये दूसरा इमेजेस का कोड देखो इतना बड़ा होता है, ठीक है। सो मैं इसको करता हूँ कॉपी। आप देख सकते हो मैंने एक एनिमेट SVG करके एक फाइल क्रिएट की हुई है, मैं यहाँ पे उसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। सो इस तरीके से मैंने इसको कर दी पेस्ट, राइट। मैं होम पेज चलो, दिस इज इट, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ आप लोगों के लिए, परफेक्ट। एंड इसको मैं डायरेक्टली यहाँ से रन कर सकता हूँ। एंड इफ़ यू आर वॉन्डरिंग मैं कौन सा ये एडिटर यूज़ कर रहा हूँ, ID, सो इट्स अ वेब स्ट्रॉम। पसंद आता है आपको फॉर स्टूडेंट्स, इट्स कम्प्लीटली फ्री, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, जरूर चेकआउट कीजिएगा, है ना। सो देखिए कुछ ऐसा है, ठीक है। मुझे इसको अब सेंटर में लेके आना सबसे पहले तो, एंड मैं यहाँ पे चलता हूँ, ठीक है। मैं डायरेक्टली यहाँ पे स्टाइल कर देता हूँ इस तरीके से, एंड इट्स सुपर डुपर ईजी गाइस, अगर आपको याद हो, है ना। सो लेट्स गो विथ डिस्प्ले फ्लैक्स। आपको फ्लैक्स का जो डायरेक्शन तो क्या ही लिखना है, डायरेक्टली जस्टिफाई कंटेंट सेंटर लाइन आइटम सेंटर, यहाँ पे चलता हूँ, इसको एक बार रिफ्रेश करूँगा तो आपको कुछ ऐसे मिल रहा है। अभी वो परफेक्टली वर्टिकली सेंटर में नहीं है, बिकॉज आपको 100 बेसिकली आपका जो ये हाइट है वो आपको डिफाइन करना पड़ेगा, या 100 में परफेक्टली इस तरीके से। तो एक्चुअल इमेज ये है, उसको मुझे कुछ ऐसा बनाना है, ठीक है। अब आप सोचो मैं कैसे कर सकता हूँ, देखो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। अगर आप सोचो कि इंडिविजुअल ये एक हार्ट आपके पास है एंड इंडिविजुअल ये जो प्लांट है वो आपके पास है, तो अगर इंडिविजुअली अगर आपके पास हार्ट एंड देन प्लांट होता, अब इसमें ऑसम तरीके से एनिमेट की प्रॉपर्टी यूज़ करके की फ्रेम्स की मदद से फ्रॉम 2 या 0 to 100% आप इस पर अप्लाई कर देते, एंड सेम वो आप इस पर अप्लाई कर देते।
तो वही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे भी यूज़ कर सकते। दैट्स वाई मैंने इंस्टेड ऑफ डायरेक्ट इमेज मैंने उसका जो एक्चुअल सोर्स कोड है उसको कॉपी की है, ताकि अब मैं यहाँ पे इंस्पेक्ट करके ये चेक कर सकूँ कि वो जो एसबीजी आइकन में ये हार्ट कहाँ पे, दिस इज़ आवर हार्ट, ठीक है, ये मेरा हार्ट है। देखो मैं यहाँ पे आई मीन ये इमेज का हार्ट है, इस पर मैं चल रहा हूँ, इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है। मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पे मैं चलता हूँ कंट्रोल F एंड देन V, तो आप देख सकते हो ये मेरा इमेज है। तो इस तरीके से मुझे ये पाथ मिल चुका है गाइस। यहाँ पे मैं एक आईडी दे दूंगा, इसको मैं लिख देता हूँ हार्ट, ठीक है। मैंने इसको हार्ट लिख दी, दिस इज़ इट। ये वाला जो पार्ट है इसको मैं हटा रहा हूँ। एंड ये जो इमेज, अगर आपको सारा कोड एक साथ देखना है देन वेबस्टॉप में व्यू एक्टिव एडिटर सॉफ्ट रैप एंड दिस इज इट। अब आप जितना भी जूम करो कभी कोड आपकी उस लाइन के बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। एंड बहुत जल्द टाइपस्क्रिप्ट के ऊपर भी वीडियो आने वाला है, नेक्स्ट प्लस टाइपस्क्रिप्ट, आपको मज़ा आ जाएगा। उसका सोर्स कोड इधर ही है, ठीक है। उसको मैं फिलहाल हटा देता हूँ, दिस इज इट। सो मैंने जहाँ तक याद है मैंने हार्ट तो लिख दिया है, राइट। तो अब मैं यहाँ पे चलूँगा। सो वी हैव अ हार्ट एंड आई जस्ट रियलाइज कि मैंने आईडी दी थी या क्या दिया था। ओ ओके, सो इट्स एन आईडी है ना, तो मैं इसको हटा रहा हूँ क्योंकि देखो गाइस कितना लंबा था ये कोड, ठीक है। सो मैं यहाँ पे चलता हूँ हैशटैग एंड देन वी हैव अ हार्ट, सिंपल है, ठीक है। आपको एनिमेशन लिखना पड़ेगा एंड एनिमेशन का नाम लिख दो माई हार्ट, कुछ भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। आपको लाइक कितने सेकंड्स के लिए, 3 सेकंड्स के लिए धड़कना है, लीनियर स्पीड में इन्फिनिट धड़कते रहना चाहिए, दिस इज इट, ठीक है। इतना ज़्यादा सिंपल। अब ये जो माई हार्ट है कॉपी कर लो, क्योंकि आपको यहाँ पे की फ्रेम्स लगने वाले हैं, की फ्रेम्स, दिस इज इट, फ्रॉम एंड देन आपको टू। एंड इफ़ यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट एनिमेशंस एंड ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी जो भी हो CSS का, तो ऑलरेडी CSS3 के ऊपर कंप्लीट वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, लिंक आप टॉप पे देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर चेकआउट कीजिएगा, ठीक है। बहुत मज़ा आएगा आपको। तो उसको मुझे ऊपर जाते समय थोड़ा छोटा भी करना है एंड ऊपर भी उसको भेजना है, ठीक है। सो आपको अगर याद हो डायरेक्टली वी हैव ट्रांसलेट, अब मुझे ट्रांसफॉर्म देन ट्रांसलेट लिंकिंग नीड नहीं है, वी कैन डायरेक्टली यूज ट्रांसलेट, ठीक है। ये अप्रोच आई मीन ये अब ग्लोबली सपोर्ट हो चुका है सारे ब्राउजर में। सो ये हॉरिजॉन्टली तो मुझे कहीं नहीं जाना है, वर्टिकली जरूर मुझे जाना है 1 रैम, ठीक है। एंड मैं थोड़ा सा यहाँ पे चल देता हूँ इस तरीके से, ऑलराइट। अगेन यहाँ पे वी हैव ट्रांसलेट एंड आई डोंट नो, कंट्रोल ऑल्ट एंड देन L करता हूँ, परफेक्ट, ऑटोमेटिक रिफॉर्मेट हो गया, ऑसम, ठीक है। ट्रांसलेट में अब एक काम करता हूँ, मुझे कहीं जाना तो नहीं है, -1 रैम, ठीक है। पहले ऊपर 1 रैम फिर नीचे 1 रैम, इस तरीके से मैं यहाँ पे चलता हूँ, इसको मैं रन करता हूँ। मुझे ये देखोगा इस कैसा दिख रहा है, प्रॉब्लम देखा, ये जब ऊपर जा रहा है तो वो हट जा रहा है ना। तो वो जो हटने का रीज़न मैं आपको बताता हूँ। सो दैट्स द रीज़न वाई मैं अब आपको पता चला होगा क्यों मैंने उसको स्मॉल कर दिया था, ठीक है। तो ठीक है, जब फर्स्ट टाइम मैं उसको देखूँ तो ऑलरेडी मुझे वो छोटा ही चाहिए, है ना। एंड जब मैं उसको सेकेंड आई मीन जब वो 100% पे होगा तो मुझे और भी छोटा चाहिए, 0.5, दिस इज इट। तो इससे होगा ये कि अब मैं अगर रिफ्रेश करता हूँ तो कुछ वो आपको ऐसा दिख रहा है, देखो फिर भी वो अभी भी ऊपर जा रहा है और उस साइड पे जा रहा है। तो अब प्रॉब्लम इसमें ये होता है, एंड ये आज आपको एक न्यू प्रॉपर्टी सीखने मिलेगा। आई डोंट नो आपने कभी यूज़ किया होगा या नहीं। जब भी आप इस तरीके से प्रॉपर्टी दे रहे हो, स्केल प्रॉपर्टी, सो ये इसका जो एक्चुअल जो ग्लोबल पेरेंट है वो मान लिया, उस बेसिकली उसको एज ए अपना पेरेंट मान के ये काम कर रहा है, लाइक पोजीशन एब्सोल्यूट रिलेटिव में जो सीन होता है ना। तो अब मुझे क्या चाहिए कि मैं चाहता हूँ कि हार्ट का जो एक्चुअल पोजीशन है उतना ही उसका एक्चुअल पोजीशन रहे। सो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी है दैट इज़ ट्रांसफॉर्म बॉक्स करके, ठीक है। सो ट्रांसफॉर्म बॉक्स में अगर आप फिल बॉक्स कर देते हो तो अब आप रिफ्रेश करूँगा तो देखो गाइस कुछ ऐसा दिख रहा है आपको, ये देखो फिर भी आप देखो तो ये बहुत ही ज़्यादा ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। सो गाइस अब हम क्या कर सकते हैं, देखो ये अभी भी बहुत ज़्यादा ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो हम इसमें एक काम ये जरूर कर सकते हैं, क्योंकि जो एक्चुअल इमेज है वो तो मुझे मालूम है कि जस्ट यहीं पर ही था। तो इसका ये जो भी ट्रांजिशन हो रहा है, ठीक है, एनिमेशन हो रहा है, ये फिलहाल अभी टॉप से हो रहा है, ठीक है। एग्जैक्टली टॉप तो मैं नहीं बोल सकता, बट वी हैव पावर कि हमें बॉटम से चाहिए कि सेंटर से चाहिए कि कहाँ से चाहिए, वो हमारे पास एक पावर होता है। तो मैं ये बोलूँगा कि मेरा एनिमेशन एकदम बॉटम से स्टार्ट हो, ठीक है, ताकि वो बॉटम से ही जाए जहाँ उसको जाना है। सो लेट्स गो विथ ट्रांसफॉर्म, वी हैव अ ओरिजिन, ठीक है, ट्रांसफॉर्म ओरिजिन एंड देन बॉटम में कर दूंगा। एंड फिलहाल के लिए इसका जो ओरिजिनल पोजीशन है वही रखता हूँ फॉर द सेक, आप समझ लो कि मैंने कुछ नहीं किया है। देखो कुछ ऐसा, ठीक है, ये देखो कुछ ऐसा आपको दिख रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा ये जो हाथ है ना, ये हाथ थोड़ा और नीचे आ जाए। सो डेट्स वाई मैंने यहाँ पे 1 रैम दिया था। आई होप अब आप लोग को ये क्लियर हो गया। अब मैं रिफ्रेश करूँ, ये देखो थोड़ा सा नीचे आया था वो, ठीक है। सो इस तरीके से गाइस मेरा ये हार्ट कंप्लीट। अब ये सेम चीज़ मुझे इस प्लांट के साथ करना है।
अगेन कैसे करोगे, इंस्पेक्ट करो, ये देखो कि इस प्लांट, ओ माय गॉड, ये तो नेक्स्ट लेवल पे गया हुआ है। एक काम करते इसको, यही है कि ऑल राइट, ये मुझे मिला पाथ यहाँ पे। यही एक चीज़ है कि आपको थोड़ा मेहनत करके देखना पड़ेगा। ऑल राइट, दिस वन, ठीक है। तो मैं इस वाले को टारगेट करता हूँ, मैं यहाँ पे चलता हूँ, कंट्रोल F एंड देन विद दिस वन। सो ये वाला जो जी है ये मेरा ग्लोबल है। सो क्लास प्लांट लिख देता हूँ, ठीक है। दिस इज इट, कंट्रोल S सेव। इसको अब मैं डायरेक्टली यहाँ से हटा सकता हूँ। सो इट्स अ क्लास, है ना। तो मैं क्या करता हूँ, इसी को कॉपी कॉपी करता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ, यहाँ पे प्लांट लिख देता हूँ एंड आई नो वो एक क्लास है। सो मैं डॉट कर रहा हूँ, माई हार्ट के बदले माई प्लांट कर देता हूँ। बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बॉटम एज इट इज़ रहेगा, फिल बॉक्स रख देता हूँ इसको भी। एंड सेम इसी को ही मैं करता हूँ कॉपी पेस्ट। सो एक सेकेंड, मैंने यहाँ क्या लिखा है, माई प्लांट, कॉपी पेस्ट। यार दिस इज़ इट, ट्रांसलेट मुझे कुछ नहीं करना है, ना ही कहीं ऊपर नीचे भेजना है। जो इसका ओरिजिनल है पहले और छोटा कर देता हूँ एंड इसको मैं कर देता हूँ 1.8, मतलब ओरिजिनली जितना था उसका आधा रहेगा। एंड 100 आते आते कितने सेकंड्स में, 3 सेकंड्स के अंदर वो जो भी उसका ओरिजिनल साइज़ था उसका 80% और एक्स्ट्रा वो ग्रो कर जाएगा। 1.8 2 लिखता ऑलमोस्ट डबल हो जाता, ठीक है। कंट्रोल S सेव कर रहा हूँ, अब मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ। ये देखिएगा इस, ये है ना कितना ज़्यादा औसम है, देखिए ये है ना कितना ज़्यादा। गाइस आप बताओ कितना ज़्यादा प्यारा एंड ऑसम लग रहा है। एंड ये जो प्लांट है उसमें ध्यान हमारा बहुत ज़्यादा जा रहा है। सो दैट्स द रीज़न वाई मैंने इसको 10 सेकंड किया, ताकि वो आराम से स्लोली बिल्डअप हो, जो लव है वो दे दे स्लोली बिल्डअप हो। दैट्स वाई वो मैंने कुछ इस तरीके से बनाया। अब ये जो एनिमेशन आपने क्रिएट की, अब आप इसको किसी भी वेबसाइट में ऐड कर सकते हो। लाइक मैंने जो ये थापा फ्लिक्स बनाया था, नेटफ्लिक्स वेबसाइट, जहाँ पे आप नेटफ्लिक्स की वेबसाइट को सर्च कर सकते हो। मैंने पेजिनेशन भी ऐड किया, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, हालांकि वो अभी आपको नहीं दिखेगा। देखिए इस वीडियो में मैंने क्रिएट की थी, मैंने उसमें नैप बार ऐड कर दिया था। एंड दी बेस्ट पार्ट अगर मैं आपको दिखाऊं, उसमें मैंने देन फिर ये पेजिनेशन भी ऐड कर दिया था। तो पेजिनेशन की मदद से और ज़्यादा वो ऑसम हो गया, ठीक है। तो इन सब का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जरूर चेकआउट कीजिएगा। एंड आई होप अब आपको पता चल गया कि इस तरीके के एनिमेशन को आप अपनी वेबसाइट में बहुत ईजिली इंक्लूड कर सकते हो एंड वो कितना ज़्यादा ऑसम लगेगा। सोचो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, पसंद नहीं आए तो डिसलाइक कर दीजिए, लेकिन कुछ ना कुछ अपना जो प्रतिक्रिया है जरूर दीजिएगा। मैंने इवन कल के दिन अनाउंसमेंट भी कर दिया कि अब हम हमारे थापा टेक्निकल चैनल में क्या क्या देखने वाले, एंड जो भी वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ गाइस वो सबसे बेस्ट है, ये मैं लिख के दे सकता हूँ। तो आप मेरे बाकी वीडियो भी चेकआउट कर सकते हो, आपको बहुत ज़्यादा मजा आएगा। बूस्टरैप भी जरूर चेकआउट कर लीजिएगा, ठीक है। सो गाइस मैं बताना चाहूँगा नेक्स्ट टारगेट 6 लाख सब्सक्राइबर है, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिएगा। मैं और ऑसम वीडियो जरूर लेके आने वाला हूँ, आपको बहुत ज़्यादा मजा आएगा। मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।